नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 2023 अब एटलीस्ट समाप्त होने वाला है, पर 2023 एक ऐसा साल है जिसमें आपको जो सोलर सिस्टम्स के प्राइजेस थे वो सबसे ज़्यादा कम देखने को मिले हैं। तो अब 2023 के लास्ट में अगर आप अपने घर पर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने वाले हैं और वो भी 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम, तो उसके लिए आपको क्या प्राइस देना पड़ेगा और इसके साथ ही आपको उसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे हमारा सोलर पैनल्स हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गई, वायर हो गया। इसके अलावा भी हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर की और इसके साथ MC4 कनेक्टर्स की, DC-DB बॉक्स की, AC-DB बॉक्स की और इसके साथ ही अर्थिंग की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम लोग एक कंप्लीट सिस्टम बनवाते हैं तो 2 किलोवाट का सिस्टम हमारे लिए कितना प्राइस का पड़ने वाला है और इसके साथ ही हमें कितने यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी। वीडियो में कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो अगर आप चाहते हैं सोलर के बारे में पूरी जानकारी तो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है ग्रीन सोलर इंडिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपने सोलर सिस्टम के 2 किलोवाट सिस्टम के नए कीमतों के साथ। दोस्तों किसी भी सोलर सिस्टम में नंबर 1 पर ज़रूरी चीज़ होती है हमारा सोलर पैनल्स। और अगर हम लोग 2023 की बात करें तो 2023 में आप किसी और पैनल की तरफ मत जाइएगा, बस आप 2 पैनल परचेज करिएगा। पहला आपका हाफ कट सोलर पैनल हो गया या हाफ कट आपका बाईफेशियल सोलर पैनल हो गया अगर आप नया सिस्टम लगवा रहे हैं, क्योंकि इन सिस्टम्स में जो VOCs है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो वो आगे आपको सारा कुछ वीडियो में समझ में आएगा, पर अगर आपके पास पहले कोई PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगा है तो इस कंडीशन में तो ज़रूर आपके लिए ये पैनल बेकार है। पर अगर आप नया सिस्टम लगवा रहे हैं तो हाफ कट या हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ जाइएगा। ये अभी तक के सबसे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल का जो प्राइस रेंज है वो आज की डेट में सबसे सस्ता है, आपको मात्र 24 से 25 रुपए पर वाट के हिसाब से ये सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा। 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट का हमारा सोलर पैनल है, तो हमें 2000 वाट के सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग चलिए 25 रुपये के हिसाब से भी जोड़ लेते हैं 2 किलोवाट सोलर सिस्टम, तो मात्र 50,000 रुपये में हमारा 2 किलोवाट के सोलर पैनल आ जाएंगे, जिनसे यूनिट जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। करीब 8 से लेकर 11 यूनिट तक आपको ऑन एवरेज यहाँ पर यूनिट जनरेशन देखने को मिलती है। ये जो वेरिएबिलिटी है 8 से 11 वाली, ये डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ आज का वेदर कैसा है। अगर सनलाइट अच्छी है तो हमें 11 प्लस यूनिट तक भी मिल सकता है, और अगर सनलाइट ख़राब है तो 8 यूनिट से भी कम मिल सकता है। तो वेरिएबिलिटी हमेशा देखने को मिलती है, पर एक अच्छी गर्मियों के दिन में 8 से 11 यूनिट के बीच आपको जनरेशन देखने को मिलेगी और मात्र 50,000 रुपये में आपको ये सोलर पैनल मिल जाएंगे। सोलर पैनल की एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप आज की डेट में सोलर पैनल लेते हैं तो 25 साल की तो कंपनी सोलर पैनल पर वारंटी देती है, पर हम 25 साल मानकर नहीं चलते, क्योंकि एक टाइम आता है कि 15 से 20 साल बाद हमारा सोलर पैनल का जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है। उस कंडीशन में वो सोलर पैनल हमारी नीड फुलफिल नहीं कर पाते। तो कम से कम 20 साल तक तो आप मान के चलिएगा कि आपका ये सोलर पैनल बढ़िया से काम करने वाला है। बस इसमें कोई टूट फूट ना हो, कोई चीज टकराए ना। अगर एक बार सही से इंस्टॉल हो गया है तो 20 साल तक अब आपको इस सोलर पैसा में एक पाई भी ऐड नहीं करनी है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब दूसरे नंबर पर हमें सिस्टम में चाहिए होगा एक सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर का चुनाव करेंगे हम लोग अपने घर के लोड के हिसाब से, क्योंकि 2 किलोवाट में आपको 1500, 1800, 2000, 2500 और 3 kVA तक के जो सोलर इन्वर्टर हैं वो मिल जाएंगे। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज में सिस्टम किए जाते हैं 2 किलोवाट के अंतर्गत, तो लोग वहाँ पर अभी तक थोड़े दिन पहले तक 2 kVA तक का सिस्टम यूज करते थे, जो हमारा करीब 1200 से 1300 वाट तक का लोड चलाने की कैपेसिटी रखता था। और ये 2 किलोवाट का सिस्टम है, तो बैटरी की हम लोग बाद में बात करेंगे। पर आप आज की डेट में आपको मार्केट में 3 kVA का सिस्टम भी मिल जाता है, जो कि हमारा करीब 2000 वाट तक का लोड लिफ्ट करने की क्षमता रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये सिस्टम लगवा रहे हैं तो अच्छा सिस्टम लगवाएं, तो ऐसे में आप 3 kVA के सिस्टम की तरफ जाएं। इन दोनों के प्राइजेज में आपको 5 से 6 हज़ार रुपये का फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा,
पर इन्वर्टर एक बार लेना है। अगर आप एक इन्वर्टर ले लेंगे 3 kVA तक का, तो अगर आपके घर पर सबमर्सिबल जैसे लोड हैं, वो लोड आपके ईजिली लिफ्ट कर जाएंगे। और इससे फ़ायदा एक ये भी होगा कि आपको ज़्यादा पैनल सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आप बाद में पैनल बढ़ाना चाहें तो आप पैनल भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर 3 kVA के हम लोग एक सिस्टम के प्राइस की बात करें, तो आपको मार्केट में करीब 18,500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगा एक सोलर इन्वर्टर, जिसकी VOC सबसे बढ़िया हाई होने वाली है और ये MPPT सिस्टम होने वाले हैं। मैं इन इन्वर्टर्स के बारे में डिटेल से इस वजह से नहीं बताता क्योंकि दोस्तों अगर बोल दीजिए साइन वेव टेक्नोलॉजी पर है, MPPT है, VOC ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आपको बस ये चीज़ देखनी है कि आजकल ये सभी फंक्शंस में आपको सभी इन्वर्टर्स में देखने को मिलते हैं। तो मेन हमारी चीज़ क्या होती है कि VOC हाई होनी चाहिए, MPPT सिस्टम होना चाहिए, उसका प्राइस सही होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और रहता है कि जो इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा है वो कॉपर है कि एल्यूमिनियम है। तो जो मोस्टली जो कंपनी फिटेड इन्वर्टर्स आते हैं उनमें हमारा एल्यूमिनियम का ही ट्रांसफार्मर होता है, पर वो बेस्ट एंड बेस्ट काम करता है, इसमें कोई शक नहीं होता है। तो 18 से 20,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर आ जाएगा। अब हम 2 किलोवाट का सिस्टम बना रहे हैं, तो हम डेफिनेटली चाहेंगे अगर हमने 2000 वाट तक का पैनल लगाया है तो रात में भी हमें अच्छा बैकअप मिले। तो ऐसे में हमें जो बैटरी है वो उनका सिलेक्शन भी करना है। 2 किलोवाट का सिस्टम में आप 2 kVA का इन्वर्टर ले रहे हैं या 3 kVA का इन्वर्टर ले रहे हैं, तो इन दोनों इन्वर्टर्स में आपको 24 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब 24 वोल्ट का मतलब ये हो कि 12 वोल्ट की हमारी एक बैटरी होती है, तो 2 बैटरी हमारी 12-12 वोल्ट की हो गई, तो ये हमारा हो गया 24 वोल्ट का। 2000 वाट का पैनल है, दिन का लोड भी करीब हमारा 500 से 800 वाट तक का रन होता है, और रात में भी ऐसा लोड चलाना है तो हम 150 AH से लेकर 200 AH तक की बैटरी में से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इन्वर्टर्स की ये लिमिटेशन होती है कि 200 AH तक ही सपोर्ट करते हैं। तो अगर उसमें ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली 230 या 250 AH तक की बैटरी की तरफ भी जा सकते हैं। पर अगर आप इन्वर्टर में आपके 200 AH तक की है तो 200 AH की बैटरी आपको इतने सिस्टम में 2 लगानी है। ये दोनों बैटरियाँ आपको करीब 1500 से 1800 वाट तक का पावर स्टोरेज करके देने का काम करेगी। एक बैटरी तो ये मानेगा कि आपको रात में 3000 वाट तक का तो आराम से सेफली पावर बैकअप देखने को मिल जाएगा। आप क्वेश्चन आएगा कि इनका हमें प्राइस क्या देना है। तो दोस्तों अगर आप 200 AH की बैटरी ले रहे हैं तो आपको करीब 17,000 रुपये तक आज की रेट में 200 AH की बैटरी का प्राइस पे करना पड़ेगा। तो अगर हम इन तीनों के प्राइजेस को चलिए एक बार जोड़ लेते हैं कि हमारा 50,000 रुपये का सोलर पैनल था, उसके साथ ही हम 18 की जगह 20,000 लिखे दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। 20,000 का इन्वर्टर था और करीब 35,000 रुपये की हमारी बैटरी थी। तो जब हम ये पूरा अमाउंट जोड़ लेते हैं तो ये निकलता है जाके 1,05,000 रुपये का अमाउंट। और ये तो हमारे वो 3 इक्विपमेंट हो गए जो हमें ज़रूरत है, और इसके अलावा हमें जो अदर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उसमें हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वायर की रॉ वैल्यू बात करें तो 2,000 रुपये तक में हमारा वायर आ जाएगा। 300 रुपये तक में हमारा MG4 कनेक्टर्स आ जाएगा। 2 किलोवाट में LCDB और DCDB बॉक्स ना लगा के हम DCMCB और ACMCB लगा सकते हैं, जिनकी कीमत आपको करीब 1500 रुपये मार्केट में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 किलोवाट के में आपको करीब 7,000 रुपये तक का स्ट्रक्चर मिलेगा, जो हमारा GI मतलब ग्लेवनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर होगा। और इसके साथ आप जो ये स्ट्रक्चर लगेगा जाके उसमें अगर 7,000 रुपये ले रहा हो तो इसमें आपका लेबर कॉस्ट ऐड होगा। और इसके साथ ही जो और अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो अगर आप किसी से इंस्टॉल करवा रहे हैं तो वो भी आपसे करीब 1000 से 1500 रुपये तक का उससे इंस्टॉलेशन चार्ज ले लेगा। तो ये आपको अदर खर्चा देना है जो आपको इसके अलावा देना है। तो जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 9, 10, 11 और 12,300 रुपये का ये हमारा खर्चा हो जाता है। तो 1,05,000 रुपये हमारे पहले खर्च लगे हैं और इसमें हमारा 12,000 और लगा है। तो एस्टीमेट वैल्यू अगर हम लोग अप्रॉक्स में लेके चलें तो 1,20,000 रुपये तक में आपका एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा जो हमें 10 से 11 यूनिट तक का पर डे का जनरेशन देने का काम करेगा। और इसके साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। इसमें आप लिथियम का भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो अगर आप 24 वोल्ट और 100 AH लिथियम में जाएंगे तो उसका प्राइस आपको करीब 50,000 रुपये तक का देना पड़ेगा। तो जहां हमें 32,000 की बैटरी लगी थी वहां अब हमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, मतलब 18,000 रुपये और देने हैं। पर जहां बैटरी की लाइफ हमारी 5 साल थी, इसकी बैटरी की लाइफ 10 ईयर होगी। ये डिपेंड ऑन कंपनी करने वाली है। मैं इसके लिए
कोई भी ये क्लेम नहीं करता कि आपको कौन सी बैटरी कितने साल चलेगी जाके। तो आई होप आप सभी लोगों को सोलर की जो भी चीज़ें थी वो एकदम क्लियर कट समझ में आई होंगी। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे चैनल जिसका नाम है दोस्तों ग्रीन सोलर इंडिया, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही सोलर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।